विचित्रादि गुणवत दद्यात् पुरुष तुष्टिजन, खूब सुंदर नैवेद्य तैयार करे। नैवेद्य का अर्थ होता है निवेदन करने योग्य। भगवान को सब चीज नहीं दिया जा सकता है खाने को। नैवेद्य उसको कहते हैं जो निवेदन करने योग्य, देने योग्य। तो बहुत प्रकार से भोग बना करके भगवान को अर्पण करना चाहिए, जो भगवान को प्रसन्न करे। और आचार्यम ज्ञान संपन्नम वस्त्राभरण धेनु भी तो उससे वृत्तिजस कैवा तब विद्याराधनम हरे। और जो उस यज्ञ को करा रहे हैं उनमें एक आचार्य होते हैं और उस आचार्य के अधीन उसके चेला ऋत्विक होते हैं। तो उस आचार्य की भी पूजा करें और ऋत्विजों की भी पूजा करें। किस चीज से? धेनु दक्षिण वस्त्राभरण धेनु। आचार्य की पूजा करें, वे आचार्य गृहस्थ होंगे, श्योरली सन्यासी नहीं रहेंगे। तो उनकी पूजा करनी है वस्त्र से, अलंकार से और गाय से। गोदान करें, वस्त्र दे और अलंकार सोना चाहिए आचार्य को और ऋत्विजों को भी। ऋत्विज में और आचार्य में अंतर है। ऋत्विज उस आचार्य के अधीन रहते हैं, सब आचार्य के देहात में वो काम करते हैं। यहाँ दोनों को लिखा गया, आचार्य को और ऋत्विजों को। ऋत्विज जानते हैं कि आचार्य कौन है, अपने को आचार्य नहीं कहते। तो वे लोग अग्नि जलाना, हवन करना, यह पूजा, ये करना, वो करना, वो करना, लेकिन सबके ऊपर एक डायरेक्टर होता है, वो आचार्य का। वो आचार्य ज्ञान संपन्नम, समस्त ज्ञान से संपन्न होते हैं आचार्य। ज्ञान संपन्न, ज्ञान से परिपूर्ण। तो उनकी पूजा करें और ऋत्विजों की करें। यह जान करके तब विधि आराधना हरे। उनकी पूजा करना यही भगवान की आराधना है। भगवान की आराधना मान करके ही करें कि हम इनको कुछ देते हैं तो भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। और भोजे तान गुणवत्ता सदन्य न सुचिस्मित है, सुंदर मुस्कान वाली सुचिस्मित प्रिय, खूब सुंदर गुणमय अन्न से उनको भोजन करावे। गुणमय अन्न का अर्थ है शतरस भोजन। बहुत प्रकार से पकवान बना करके उन ब्राह्मणों को खिलावे। अन्य से ब्राह्मणान सत्ता ये सब पत्र समागत, और अन्य भी जो ब्राह्मण वहां आए उनको भी खूब खिलाना चाहिए। और दक्षिणाम गुरवे दद्यात्, और जिस गुरु ने इस पयोव्रत का उपदेश किया, मंत्रोपद्रष्टा व्रतोपदेष्टा गुरु को दक्षिणा दे। दक्षिणाम गुरुवे दद्यात् ऋत्विभ्यश्च जथा रहता है। और ऋत्विजों को भी 2 बार ऋत्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहां दक्षिणा देने की बात नहीं आई थी ऋत्विजों को, तो ऋत्विजों को यहाँ शामिल किया जा रहा है। तो व्रतोपदेष्टा गुरु को दक्षिणा दे, ऋत्विजों को दे। ऋत्विज का अर्थ है कि उस गुरु के साथ जो चेला काटी आए हैं उनको भी दे, ये अर्थ है। और अन्नाद देना, अश्वपाकांश प्रेरित संपादन, उस अवसर पर जितने भी लोग हैं सबको फुल प्रसाद देना, खिलाना चाहिए। यहाँ तक कि कुत्ते और चंडाल तक, अंध पंगु, कोई भी भुक्त वत्सुत सर्व सिद्धिनांध कृपणेश, दीनहीन, अंधा, लंगड़ा, अपाहिज, रोगी, स्वपथ, चंडाल, कोई भी आ जाए सबको खिलाना चाहिए पूर्ण हृदय से, श्रद्धा से। विष्णु तत्तिरन्नम विद्वान, इसी से भगवान प्रसन्न है। सबको खिलाए और सबके खा लेने के बाद जब कोई बाकी न रहे तब भुंजी तत्व बंधु भी अपने परिवार के लोगों के साथ खाना चाहिए। बात कितनी सुंदर बात कही जा रही है। सबको खिला करके, भिखमंगों को, कुत्तों को और सबको, दीन अंध पंगु को खिला करके तब खा। ये है वैदिक संस्कृति। हम लोगों को यही सिखाया जाता है, बाद में खाना चाहिए, बाद में खाना चाहिए, सबको खिलाकर। दूसरी संस्कृति में पहले खा लो, इसके बाद बचे तो बात और नहीं बचे तो कोई बात नहीं। यही अंतर है सर्वदा। और इस बात को कहा जा रहा है विष्णु तत्प्रीणनम विद्वान, इसी को समझे कि भगवान प्रसन्न होंगे।
गरीबों को खिलाने से, बांटने से भगवान प्रसन्न होते, इसमें कोई संदेह नहीं हुआ। तो खिला करके खाए। और नृत्य वादित्र गीता भी स्वस्तिवाद को खूब नृत्य करे, करावे, गीत गाया जाए, भगवान का जस गाया जाए, स्तुति हो, ब्राह्मण स्तुति वाचन करें, कार्य तक कथा भी सब, भगवान की खूब कथाएं होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए प्रतिदिन। तो प्रतिदिन नृत्य, गीत, वाद्य, स्वस्ति वाचन और कथा चलनी चाहिए। एतत् पयोव्रतम नाम पुरुषाराधनम परम, इसको पयोव्रत कहते हैं। भगवान की आराधना करने में यह व्रत परम समर्थ है। हमारे पितामह ने हमें इसका उपदेश किया था। मतलब इनके पिताजी का नाम मरीचि है, मरीचि के पिता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने मुझे इसका उपदेश किया था। पितामहेन अभिहितम मया ते समुदायतम, हमारे पितामह ने जैसा हमसे कहा था वैसा मैंने तुमको सुना दिया। तुम चानेन महाभागे सम्यक चीर्णेन केशवम आत्मना शुद्ध भावेन नियतात्मा भजाभ्ययम, और तुम शुद्ध भाव वाले मन से, शुद्ध भावेन आत्मना मनसा, केशव की आराधना करो। सम्यक चीर्णेन अनेन, यदि तुम इस व्रत को खूब अच्छा से करोगी, चीर्ण का से संपादन, इस व्रत का अच्छा संपादन करोगी शुद्ध भाव से, हाँ शुद्ध भाव से भगवान का भजन करो। भगवान अव्यय है, केशव है, तो निश्चित ही भगवान तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे। अब इसकी महिमा बता रहे हैं पयोव्रत की। अयम वही सर्व जग्याख्य सर्वव्रत नियमम स्मृतम तपः सार्विदम भद्रे दानम से स्वतर्पण, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। अगर यह यज्ञ कर लिया जाए तो माना जाएगा कि सारा यज्ञ कर चुका व्यक्ति। इस यज्ञ में सारे यज्ञ शामिल हैं, इस व्रत में सारे व्रत शामिल हैं। यही तपस्या का सार है, यज्ञ का सार है, दान का सार है, और ईश्वर की आराधना करने में, प्रसन्न करने में सबसे बड़ा व्रत। क्योंकि वही यम है, वही नियम है, वही दान, वही व्रत, यज्ञ सही है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। सएव नियमः साक्षात्, सएव नियमः साक्षात्, सएव च यमोत्तमः तपोदानम व्रतम जग्यो जेन तुष्य तथोक्षज। जिस नियम से, यम से, दान से, तप से, व्रत से, यज्ञ से भगवान अधोक्षज प्रसन्न होते हैं, वही सार्थक है। और इस व्रत से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए यही व्रत समस्त व्रतों का सार है, दान का सार है, यज्ञ का सार है और तपस्या का सार है। तस्मात् एतद् व्रतम भद्रे प्रयता श्रद्धाचरा, इसलिए है प्रिय, इस व्रत का श्रद्धा से पालन करो। भगवान परितुष्ट से बड़ा नासु विभाष्यति, भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे मनोरथ को शीघ्र पूरा करेंगे। भगवान परितुष्ट से बड़ा नासु विभाष्यति, भगवान परितुष्ट होकर, संतुष्ट होकर तुमको वर देंगे, तुम्हारे मनोरथों को शीघ्र ही पूरा कर देंगे। इस व्रत को तुम करो। इस प्रकार कश्यप जी पयोव्रत का उपदेश किए। तो अब कल हम लोग सुनेंगे किस प्रकार माता अदिति इस व्रत का आचरण करके और भगवान का दर्शन प्राप्त की, और भगवान के साथ अदिति की बातचीत होगी। तो भगवान पुत्र बनने के लिए कहेंगे कि मैं तुम्हारे गर्भ में आऊंगा और तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। हरे कृष्ण। कल चर्चा हुई थी किस प्रकार कश्यप जी अपनी पत्नी अदिति को पयोव्रत का उपदेश कर रहे थे। तो भर्त्रा स्वभर्त्रा कश्यपेन इति उक्ता सा अदिति अतंद्रिता सते द्वादशाहम इदम व्रतम अन्वतिष्ठत्। अपने पति का उपदेश सुनकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए अदिति जी व्रत करने लगी, अनुअतिष्ठत्, अनुष्ठान करने लगी। और इस व्रत में उनका बहुत बड़ा विश्वास था, क्योंकि अपने पति उपदेश कर रहे हैं। अपनी पत्नी की कामना को पूरी करने के लिए
बड़े ही स्नेह से कश्यप जी ने यह व्रत बताया जो उन्हें अपने पितामह ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ। स्वभर्त्रा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अपने भर्तार के द्वारा, पति को भर्तार कहते हैं। भर्तार का अर्थ होता है भरण करने वाला, भर्ता भी कहते हैं, भर्ता। वैसे तो अनेक संबंध हैं संसार में, लेकिन एक स्त्री के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण संबंध है वो है पति के साथ संबंध। तो पति उसका भर्ता होता है, सब चीज, सब वस्तुओं से उसका भरण करता है। तो श्री कश्यप जी बड़े ही स्नेह से अपनी पत्नी को सुख देने के लिए, उसकी कामना पूरी करने के लिए, उसे भगवान से जोड़ने के लिए, उसके जीवन को धन्य करने के लिए उसको उपदेश दिए पयोव्रत का। और अदिति भी यह मान करके कि हमारे स्वामी बड़े स्नेह से हमें सिखा रहे हैं, तो वह व्रत का अनुष्ठान की। कथम भूता सती, कैसे रह करके वो कर रही थी व्रत, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। इस वर्णन से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। पहली विशेषता बता रहे हैं अतंद्रिता। तंद्रा का अर्थ है आलस। तो माता अदिति पयोव्रत करने में, भगवान की आराधना करने में कभी भी आलस्य नहीं थी। आलस्य दो तरह का होता है। एक तो किसी काम को करना लेकिन उसमें बहुत अधिक देर कर देना। जैसे 10 मिनट का काम है तो 1 घंटा लगा दे, यह भी तंद्रा है। और दूसरी तंद्रा है पड़े रहना, सोचना, करेंगे करेंगे बाद में करेंगे। इसको दीर्घ सूत्रता भी कहते हैं। कभी कभी तो लोग ऐसे सोचते हैं कि काम करेंगे करेंगे करेंगे, फिर कहता है आज बीत गया, अब कल करेंगे, कल देखेंगे। इसको तंद्रा कहते हैं। तो काम को देरी से करना, बिल्कुल न करना, इसको तंद्रा कहते हैं। अतंद्रिता, तंद्रा शून्य होकर के अदिति जी व्रत करने लगे। जिस प्रकार कोई महायोगी बहुत तत्परता से साधना में जुट जाए, उस तरह से अदिति जी साधना में जुट गई। बहुत महत्व की बात है, किसी भी साधना में पहले तंद्रा नहीं होनी चाहिए। आज के युग में तो आप देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति साधना करने चलता है तो थोड़े ही समय में उसे तंद्रा आने लगती है। माला जप रहा है, बैठा है, तब तक तंद्रा आने लगती है। पहली साधना की सीढ़ी है, पहला प्लेटफार्म है कि बिल्कुल सावधान होकर के समय पर कोई तंद्रा न हो, निद्रा न हो, और जिस काम को जितने समय में पूरा कर लेना है उस स्पीड से उतने समय में कर लेना है। इसको अतंद्रिता कहते हैं। बहुत फास्ट काम करना वो भी एक तंद्रा है। जो काम जैसे है उसी समय पर करना चाहिए, उतना समय लगना चाहिए। तो वह अतंद्रिता होकर के व्रत करने लगी। व्रतम अनोतिष्ठत। किस प्रकार व्रत कर रही है, सबसे पहले उसकी योग्यता बता रहे हैं कि बुद्धि सारथी सा, उसने अपनी बुद्धि को सारथी बनाया। आप सभी जानते हैं सारथी कहते हैं जो रथ का संचालन करता है, रथी के साथ रहता है, रथी की सहायता करता है, उसको सारथी कहते हैं। जैसे भगवान है अर्जुन के सारथी।
इस शरीर को रथ कहा गया है शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में भी। आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि, यह शरीर एक रथ है और इंद्रियां इसमें जो हैं 10, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये हैं घोड़े। और वो भी सज्जन घोड़ा नहीं है, दुष्ट अश्व है, इसमें दुष्ट अश्वान लिखा है, दूषित घोड़े जो अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर खाने के लिए दौड़ते हैं, देखने के लिए दौड़ते हैं। एक जीव की तुलना उस योद्धा से की गई है शास्त्रों में, जो युद्ध भूमि में जा रहा है लड़ने के लिए। तो उसके घोड़े यदि काबू में हो, कंट्रोल में हो सारथी के, और सारथी रथी के कंट्रोल में हो, तो वह ठीक से पहुंचता है। और सारथी ऐसे स्थान पर रथ को रखता है जहां से प्रहार कर सके शत्रु पर और उसके प्रहार से बच सके। तो ऐसे सारथी को बहुत महत्व दिया जाता है। तो हम लोगों की इंद्रियां अश्व के समान हैं, घोड़े के समान, लेकिन दुष्ट अश्व शरीर रूपी रथ को एक खींच करके ले जाती है। जब सिनेमा देखने की इच्छा हो गई तो सिनेमा भवन में पूरा रथ लेकर के चली जाए, केवल आंख एक घोड़ा खींच कर ले जाएगा, है ना। जब यदि इंद्रियों की इच्छा हो जाए कि ये खाना है तो बस होटल, ये करना है, ये देखना है, बस खींच करके ले जाती है। तो अन्य लोगों की जो साधना नहीं कर रहे हैं, साधक नहीं है, उनके लिए तो कोई बात नहीं। जैसे कोई युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है तो जहां भी घोड़ा ले जाए कोई बात नहीं। लेकिन जो युद्ध करना चाहता है और उसके घोड़े ले जाकर उसको खाई में पटक दें या युद्ध भूमि में न ले जाए, रथ को ही पलट दें, तो यह बहुत विनाशकारी बात है। तो सबसे पहले भगवत भजन में साधना करने वालों के लिए यह आवश्यक है कि तंद्रा छोड़ दें। और दूसरी बात है बुद्धि सारथी, बुद्धि को सारथी के रूप में, सहायक के रूप में रखें। इसका अर्थ यह है कि बुद्धि इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि वह जीव को सहायता करे। तो बुद्धि से बुद्धि सारथी, मनसा, बुद्धि को सारथी बना करके और मन को लगाम, जो प्रग्रह होता है घोड़ों को पकड़ने वाला। तो रथी तो युद्ध करेगा, सारथी घोड़ों को पकड़ता है। तो बुद्धि से मन को कंट्रोल करके और मन के लगाम से दुष्ट अश्वों को, दुष्ट इंद्रिय रूपी अश्वों, इन इंद्रियों को अपने वश में कर लिया माता अदिति ने। अर्थात उसकी इंद्रियां कहीं नहीं जा सकती थी, भगवत विषय के अलावा आंख कहीं नहीं जा सकती थी, कान कहीं नहीं जा सकता था। तो इस तरह से साधना होती है। आंख, कान, हाथ, पैर, कुछ भी हो, मन इधर उधर नहीं जा रहा। चिंतयंती एकया बुद्धिया, एका बुद्धि, अनन्य बुद्धि से, बुद्धि विखंडित नहीं हो रही थी। तो अनन्य बुद्धि से भगवान का चिंतन कर रहे थे। ये प्रश्न होगा कि इंद्रियां कैसे वश में कर ली? तो बुद्धि की सहायता से उसने इंद्रियों को वश में कर लिया। तो सारी इंद्रियां भगवान के भजन में लगी हुई थी। हाथ, पैर, आंख, कान या त्वक, जो भी इंद्रियां थी भगवान के भजन में लगी हुई थी, भगवान की पूजा करने में, कथा सुनने में, जप करने में, भगवान को स्नान कराने में। इस प्रकार उसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया था। दुष्टाश्वान क्यों कहा गया? क्या माता अदिति की इंद्रियां दूषित थी? दुष्ट का तो दूषित, दोष से भरा हुआ। और इंद्रियों का दोष क्या है? भगवान को छोड़ करके विषयों में चले जाना, यही इंद्रियों का दोष है। और इसी कारण उनको दुष्ट कहते हैं, दूषित। तो माता अदिति के लिए यह बात नहीं है वास्तव में, लेकिन यह माना जाता है कि जीव की इंद्रियां अनादिकाल से विषयाभिमुखी होती है। भगवान में लगाने के लिए बहुत सत्संग करना पड़ता है, उपदेश सुनना पड़ता है, कथा सुननी पड़ती है, लेकिन विषयों में लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जन्म से ही विषयों की तरफ, रूप, रस, गंध, शब्द के प्रति इंद्रियां दौड़ जाती है।
तो इसीलिए दुष्ट कहा गया, दूषित इंद्रियां हैं। कोई करोड़ों करोड़ों में एक व्यक्ति भी नहीं होता होगा जन्म से ही उसका मन, उसकी इंद्रियां स्वाभाविक कृष्ण में आविष्ट हों, ऐसा नहीं देखा जाता। चाहे पिता की कृपा से, गुरु की कृपा से, माँ की कृपा से, या किसी सत्संग करने के कारण बच्चे की बुद्धि भगवान में लग जाती है। जन्म से ही बुद्धि लगी हो, ये बहुत विरल बात है। दुष्ट इंद्रियां हैं। तो माता अदिति ने इंद्रियों को वश में किया बुद्धि की सहायता से और मन द्वारा निग्रह करके, निग्रह करके, उनको पकड़ करके उन्हें वश में किया भगवान की भक्ति करने के लिए। भगवान को हृषिकेश कहा जाता है। इंद्रियों से ही उनका भजन होता है। तो इंद्रियां जब विषयाभिमुखी रहेंगी तो हम कैसे भजन कर पाएंगे? इसलिए सबसे पहला कार्य है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना, क्योंकि उनको वश में करके भगवान में लगाना है। तो माता अदिति ने लगाया इस तरह से। मनश्चैकाग्रया बुद्धिया भगवत अखिलात्मनि वासुदेव समाधाय चचार पयोव्रतम। और मन को एकाग्र की गई बुद्धि द्वारा नियंत्रण में किए, और बुद्धि को वश में करके मन को अखिलात्मनि भगवती वासुदेवे समाधाय पयोव्रतम चचार। मन को लगाया भगवान में, समाधाय, सम आधाय, सम्यक आधाय, पूर्णतः मन भगवान के चिंतन में लगा हुआ है। इसका अर्थ ये, बुद्धि भगवान में लगी थी, मन लगा था, सारी इंद्रियां लगी थी भगवान में। इस तरह से भगवान वश में होते हैं, भगवान प्राप्त होते हैं। वास्तव में भगवान को प्राप्त करना कोई सुगम कार्य नहीं है इस जगत में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण से रतन धन, प्रभु कहे सनातन, कृष्ण से रतन धन अनेक जतने से मिला है। कृष्ण रूपी रत्न बहुत जत्न करने पर मिलते हैं। अच्छा, नहीं तो कहने के लिए कह दिया था हाँ केवल थोड़ा जप कर दो और बस मिल जाएंगे भगवान, नहीं, अनेक जत्न करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। बड़े बड़े लोग राज्य छोड़ करके वन में चले गए भगवान को पाने के लिए। सुखद साम्राज्य, भवन, सब कुछ त्याग कर वन में गए, तो हम निश्चिंत भगवान का स्मरण करेंगे, कथा सुनेंगे, और बहुत एकाग्रता की आवश्यकता होती है। ये तो केवल प्रोत्साहित करने के लिए कह दिया जाता है, हाँ जैसे तैसे भी करो बस भगवान मिल जाए। ऐसी बात नहीं है। देखिए देव माता अदिति कितनी साधना कर रही है, इंद्रियों को वश में करके, मन को वश में करके, भगवान में रख करके, भगवान के चिंतन में समाधाय। ऊपर लिखा गया है महापुरुषम ईश्वरम चिंतयन्ति, चिंतन बुद्धि से होता है और समाधाय संकल्प विकल्प मन से होता है। तो बुद्धि से वो भगवान के बारे में सोच रहे थे कि बस यही जीवन का सार है, भगवान का चिंतन करना, भजन करना, और संकल्प विकल्प केवल भगवान के रूप गुण लीला आदि का हो रहा था और कुछ नहीं होता। इस तरह से वो रात दिन साधना में लग गई, भगवान में मन को रख दी। कथम भूते भगवती, तो उत्तर देते हैं अखिलात्मनि वासुदेवे भगवती, सप्तमी विभक्ति में है, भगवान में, अखिलात्मा में, वासुदेव में उसने अपने मन को रख दिया, सम आधाय, पूरा पूरा लगा दिया मन को। किसकी सहायता से? एकाग्रया बुद्धिया, बुद्धि एकाग्र थी, बुद्धि ने नियंत्रण किया। जिस प्रकार रथी के बस में सारथी हो, सारथी के बस में वो लगाम हो और लगाम के अधीन सारे घोड़े हों, इस तरह से। तो रथी तो जीव है, माता अदिति ने अपनी बुद्धि को वश में किया, बुद्धि के द्वारा मन को वश में किया और मन को वश में करके भगवान में लगाया। समाधाय, आधाय शब्द का अर्थ लगाना,
रखना, और समाधाय का अर्थ सम्यक लगाना। इस तरह से पूर्ण रूप से अपने मन को भगवान में लगाना। ये सीखने की बात है। भक्ति करते हैं, ठीक है, जप करना, पढ़ना, पूजा करना, लेकिन मन यदि भगवान में लगा हो तो बहुत ही आनंद आता है। भक्ति का स्वारस्य बढ़ जाता है बहुत अधिक। मन लगाना आवश्यक है। तो माता अदिति इस तरह मन लगाकर चिंतयंती, चिंतन करते हुए भगवान का, और पयोव्रतम चचार, वयोव्रत का आचरण करने लगे। इस प्रकार से जब सुंदर आचरण हुआ तो भगवान प्रकट हुए उसके सामने। इसमें ह शब्द दिया गया। ह शब्द का यहाँ अर्थ किया गया है, अरे स्त्री होकर के कैसे उसने अपने इंद्रियों को बस में करके भगवान में लगा दिया, क्योंकि बड़े बड़े जोगी भी नहीं लगा पाते। यहाँ ह शब्द का अर्थ है कि भगवत कृपा से कुछ भी संभव है किसी के लिए। जो भगवान के प्रति बढ़ता है तो भगवान कोटि कोटि प्रकार से उस जीव की सहायता करते हैं। भगवान के भजन में स्त्री पुरुष का भेद नहीं, जो करना चाहे कर सकता है। उपदेश तो कश्यप जी ने किया, लेकिन यह व्रत अदिति कर रही है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ह शब्द का यह तो तस्याः प्रादुर्भूतात भगवानादि पुरुषः, भगवान आदि पुरुषः, आदि पुरुषः भगवान, तस्याः प्रादुर अभूत, आदि पुरुष भगवान उसके सामने प्रकट हो गए व्रत से प्रसन्न होकर। 13वें दिन प्रकट हुए, द्वादशी के दिन प्रकट हुए थे। लेकिन ये जो प्राकट्य है वो वामन द्वादशी नहीं है। अभी भगवान गर्भ में आएंगे, गर्भ से जब प्रकट होंगे तब द्वादशी, भाद्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट हुए, वामन द्वादशी कहते हैं, जो इस साल 10 तारीख को पड़ रहा है आज। तस्या प्रादुर्भूत, प्रादुर्भाव कहते, प्रादुर का प्रकट हो गए, प्रादुर अभूत, तस्या उसके समक्षम, तस्या समक्षम, अदिते समक्षम प्रादुर अभूत। कौन? भगवान आदि पुरुष, जो आदि पुरुष हैं, ब्रह्मा आदि के भी पिता है, सबको जिन्होंने जन्म दिया है, इस विश्व के समस्त जीवों के वही जन्मदाता हैं, वे भगवान प्रकट हुए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने उसी समय बन गए, पहले से वे निराकार हैं और प्रकट हुए तो रूप धारण कर लिए, नहीं। आदि पुरुष शब्द दिया, प्रथम पुरुष, वो पहला व्यक्तित्व है, पहला व्यक्ति है जिन्होंने सारे विश्व को बनाया है। भगवान का अपना स्वरूप है। ये प्रश्न किया गया, क्या स्वरूप था भगवान का? पीतवासः चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर। पहला स्वरूप ये दिखाई पड़ रहा था कि भगवान पीतांबर पहने, पीतवासा, वासा का अर्थ है वस्त्र, पीतवासा। भगवान का यह स्वभाव है कि अपने सांवले शरीर पर वे पीला वस्त्र पहनते हैं। ऐसे भक्त लोग तो उनको जो भी पहना दे पहन लेते हैं दीति के रूप में, लेकिन वास्तव में वे पीत वस्त्र पहनते हैं। और लक्ष्मी जी नील साड़ी पहनती हैं, ये राधा रानी। राधा रानी को यह बहुत प्रिय है कि अपने प्रियतम के शरीर के रंग से मिलता हुआ साड़ी पहनते हैं। और कृष्ण नीला वस्त्र पहनते हैं, कृष्ण पीला वस्त्र पहनते हैं। किसी भी स्वरूप में भगवान को अनंत कोटि स्वरूप में है, वे पीतांबर पहनते हैं। पीतवासा चतुर्बाहु, 4 भुजाएं भगवान के। अन्य अलंकारों का यहाँ वर्णन नहीं किया जा रहा है, इसलिए कि कहीं कहीं उपलक्षण से काम चलाया जाता है। शास्त्र की यह परिपाटी है।
केवल यह कह दिया जाए कि भगवान के सिर पर मुकुट है, तो उससे इतना पूरा समझ लेना चाहिए कि अंगुलियों में अंगूठियां हैं, कंकड़ है, गले में कौस्तुभ मणि है, कमर में करधनी है, पैर में पायजेब है, नुपुर है, और सारे गहने। एक बात कहने से सारा समझ लिया जाता है, उसको उपलक्षण कहते हैं संस्कृत में। तो भगवान प्रकट हुए, सारे आभूषणों को धारण किए थे, चमचम चमक रहे थे। क्या उसका वाणी से वर्णन किया जा सकता है? केवल 3 वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। पीत वसन, 4 भुजा और भुजाओं में शंख चक्र गदा धारण किए। 3 भुजाओं का वर्णन करें। 3 भुजाओं में शंख चक्र और गदा। चौथे हाथ में जिसमें पद्म धारण करते हैं, भगवान इस समय पद्म धारण नहीं किए, हाथ में नहीं धारण नहीं लिए, क्योंकि एक हाथ से माता अदिति को आशीर्वाद देना है, खाली हाथ रखे। आचार्यगण कहते हैं कि भगवान कभी कभी देने के लिए अपना हाथ खाली रखते हैं, तो देने के बहुत शौकीन। शंख चक्र गदा, भगवान के शंख का नाम है सुदर्शन और चक्र का नाम है सुदर्शन, शंख का नाम है पांचजन्य और गदा का नाम है कौमोदकी और कमल का नाम है अम। ये नाम है चारों का, उसका व्यक्तिगत नाम रखा हुआ है। भगवान के धाम में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका नाम है, यहाँ तक कि भगवान के मणि का भी नाम है, उसका नाम है कौस्तुभ मणि। करधनी का भी नाम है, नुपुर का भी नाम है, बहुत सुंदर सुंदर नाम है। एक एक वस्तु का, एक पेड़ का भी अलग नाम है वैकुंठ। ऐसा नहीं केवल आम का पेड़ कह दीजिए, कुछ पता ही न लगे कौन पेड़ कौन झाड़, सबका अलग अलग नाम है, व्यक्तित्व है। तो भगवान शंख चक्र गदा धारण किए हैं, इसका क्या भाव है? इसका यह भाव है कि शंख चक्र और गदा तीनों युद्ध की सामग्रियां, ये अस्त्र। भगवान इनको लेकर प्रकट हुए हैं माता अदिति को आश्वासन देने के लिए, तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, अगर इसके लिए युद्ध भी करना पड़े तो कर सकता हूं। युद्ध की सामग्री लेकर भगवान चलते हैं उन भक्तों के पास जो अपने शत्रुओं से तंग रहते हैं, भगवान का स्वभाव। और शंख चक्र गदा बहुत सुंदर लगते हैं, भयावह नहीं लगते, चमचम चमकता रहता। सुदर्शन चक्र तो भगवान के हाथ में बहुत स्पीड से नाचता रहता है, और ऐसा न समझिए कि भगवान की अंगुलियों में चल रहा है, अंगुली से वो टच नहीं करता है, रिमोट कंट्रोल से चलता रहता है। भगवान तो समस्त प्रकृति के मूल कारण है, चिन्मय है, उनकी दृष्टि से सारी सृष्टि होते हैं, सब कुछ कंट्रोल करते हैं। एक चक्र को ऐसे घुमा देना कौन बड़ी बात है। हमने देखा था एक बार लीला हो रही थी वृंदावन में, तो एक लड़का चक्र लिया था हाथ में, तो कोई इधर उधर बैटरी बांधा था बैटरी से तार निकला हुआ था और वही नचा रहा है, छिपा में आता है। भगवान को बैटरी की जरूरत नहीं है, वो बैटरी के बाप है, वो सूर्य चंद्रमा इलेक्ट्रिसिटी सबके उद्गम स्थान है, उनके हाथ में चक्र नाचता रहा। शंख बहुत सुंदर लगता है, कौमुद की गदा जिसमें असुरों का रक्त भी कभी कभी लगा रहता है, और रक्त लगी हुई गदा बहुत ही सुंदर लगती है। भक्त लोग तंग होते हैं असुरों से, तो भगवान इन आयुधों को दिखाकर आश्वासन देते हैं। ऐसे प्रभु माता अदिति के सामने प्रकट हुए। तन्नेत्र गोचरम वीक्ष सहसोत्थाय सादरम ननाम भूमिकाएन दंडवत प्रीति विह्वला। तम नेत्र गोचरम वीक्ष प्रीति विह्वला। भगवान को नेत्र गोचर देखकर, अपने आंखों के सामने प्रकट देख करके माता अदिति प्रेम में विह्वल हो गई। विह्वलम, वलम का अर्थ होता है चाल, चलना।
और विह्वलम का अर्थ है स्तंभित रह जाना, कुछ नहीं कर पाना, उसको विह्वल कर। अतिशय आनंद की बाढ़ में, प्रेम की बाढ़ में वो विह्वल हो गई और तुरंत ही उठ गई, बैठ करके भगवान की पूजा कर रही थी, पूजा कर रहे थे, कुछ मंत्र जप रही थी और तब तक भगवान प्रकट हुए। उस दिन की साध रखनी चाहिए मन में वास्तव में, जिस दिन भगवान हमारे सामने प्रकट है। संतुष्ट नहीं रह जाना चाहिए केवल दीप्ति को देख करके, ठीक है देखना चाहिए, लेकिन उस दिन की अवश्य लालसा और प्रतीक्षा रखनी चाहिए जिस दिन भगवान से हम बात करेंगे, वे प्रकट होंगे अपने स्वरूप में, वे हमसे कुछ कहेंगे, हम उनसे कुछ कहेंगे। यहाँ पर माता अदिति और भगवान दोनों बात करेंगे। ये है साधन की सफलता। आगे बढ़ जाइए धीरे धीरे, आप लोग पीछे जगह हो जाए। ये साधन की सफलता यही है कि हम भगवान को फेस टू फेस देखें। तो माता अदिति की साधना सफल हुई, भगवान प्रकट हुए हैं। तो नेत्र गोचरम बहुत सुंदर शब्द है। नेत्र का विषय बने, मतलब सामने ही दिखाई दिए। नेत्र गोचर करने के लिए यह आवश्यक है कि हम भगवान को पहले कर्ण गोचर करें और वाणी गोचर, वाणी का विषय बनाने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कोई भक्त वाणी से और कान से भगवान को गोचरीभूत कर लेता है, निरंतर सुनता है और बोलता है, तो निश्चित ही एक दिन वह भगवान को देखता है। जिस समय बोलता है, सुनता है, उस समय तो भगवान मन में आविर्भूत होते ही हैं, लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि भगवान हमारी साधना से प्रसन्न होकर कृपा करके और वे सामने प्रकट होते हैं। तो माता अदिति की साधना सफल हुई, भगवान प्रकट हुए। तो सहसा उत्थाय, भगवान को देखते ही सहसा अकस्मात उत्थाय, उठ गई, खड़ी हो गई। और एक बार तो खड़ी हो गई, और खड़ी होने के बाद दंडवत भूमि कायेन ननाम, शरीर से उसने प्रणाम किया भगवान को, दंडवत, दंड की तरफ। यहाँ दंडवत शब्द से तात्पर्य कुछ और है। जैसे आप डंडा को खड़ा करें और छोड़ दीजिए तो धड़ाम से गिर जाएगा पूरा पहले। तो माता अदिति ने प्रणाम किया तो कुछ गिरने जैसा हुई हो, साध्वसा के कारण उसको शरीर में कंपकंपी आ गई, वष्ट सात्विक विकार आ गया, आंखों में आंसू, शरीर में रोमांच और शरीर में कंपन हो गया। आगे वर्णन करते, और वह भगवान को साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम से। अगर थोड़ा भी हाथ सिकुड़ा रह गया तो दंडवत नहीं होगा, क्योंकि डंडा गिरता है तो ऐसा नहीं कि कुछ सिकुड़ जाए उसका अंश, संकुचित हो जाए, नहीं। डंडा गिरता है तो पूरा उसकी लंबाई में वो गिरता है। इस तरह से इसको दंडवत प्रणाम कर। एक बार विनोबा जी कह रहे थे दंडवत प्रणाम के विषय में। विनोबा जी सर्वोदय के स्थापक हैं, उनका मैं प्रवचन सुना था, डायरेक्ट कह रहे थे कि देखो दो तरह से दंडवत किया जाता है। विनोद में कर रहे थे, एक तो पूरा डंडे की तरह गिर जाना और नहीं तो डंडे की तरह खड़ा हो जाना है। तो कुछ लोग ऐसे ही दंडवत रह जाते हैं, लेकिन उसको प्रणाम नहीं कहेंगे। प्रणाम का अर्थ है झुकना है, प्रणम, प्रकृष्ट रूप से नम होना, झुक जाना। तो वास्तव में जमीन पर लेट जाना यही प्रणाम है, जैसे खड़ा रहना है ये प्रणाम नहीं। लेकिन वो विनोद में कह रहे थे कुछ लोग नहीं करते हैं प्रणाम, ऐसा दंडवत करते हैं। तो माता अदिति ने दंडवत किया भगवान को, कायेन दंडवत, पूरा काया को, शरीर को भगवान के चरणों के सामने गिरा दिया, लेट गई भूमि पर। और फिर उठी,
सोत्थाय बद्धाञ्जलिवेदितुं स्थिता नोत्सेह आनन्दजलाकुलेक्षणा बभूव तूष्णीं पुलकाकृतिस्तत् बभूव तूष्णीं पुलकाकुलाकृतिः तद्दर्शनात्युत्सवगात्रवेपथुः। माता अदिति पहले खड़ी हुई, फिर एक बार बैठी थी तो खड़ी हो गई, फिर प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद फिर उठी। उत्थाय, सा उत्थाय, बद्धांजलि, हाथ जोड़ लिया, अंजलि बांध लिया, और ईदितुम, ईदितुम का अर्थ है कि भगवान का गुण गाने के लिए सोचने लगी, उनके विषय में कुछ बोलूं, भगवान की प्रार्थना करूं, वर्णन करूं, रूप का, करुणा का, बल का, ईश्वरताई का। सहज एक लालसा हुई कि इनके बारे में मैं कुछ बोलूं, लेकिन न उत्सेह, समर्थ नहीं रह सकी बोलने, बोल नहीं पाई, केवल स्थिता, स्थिता कार को बस खड़ी की खड़ी रह गई, हाथ जोड़ करके खड़ी की खड़ी रह गई। बोलना चाहती थी, नहीं बोल पाई। क्यों? उसके कई कारण दिए जा रहे हैं। एक तो बात थी कि आनंद जलाकुलेक्षणा, आनंद के जल से उसके नेत्र दोनों आकुल थे। आकुल का अर्थ व्याप्त, व्याप्त हो गए नेत्र, आंखों में अश्रु झरझर बह आए, निकल आए, आनंद के आंसू। अरे भगवान जिसके सामने प्रकट हुए हैं, बहुत दिनों से मनोरथ हो रहा था कि भगवान प्रकट होंगे, भगवान प्रकट होंगे, और वे प्रकट हुए हैं। तो इस कारण से भगवान को देख करके इतना आनंद हुआ कि वो आनंद ही आंसू के रूप में भर गया आंखों में। आनंद जल, दो तरह से आंसू निकलते हैं आंखों से, शोक के आंसू और आनंद के आंसू। तो शोक के आंसू गर्म होते हैं और आनंद के आंसू शीतल होते हैं। तो माता अदिति के आंखों में आंसू उमड़ आए, और पुलका कुलाकृति, आकृति का तो देह, देह पुलक से आकुल हो गया, पुलक से व्याप्त हो गया, रोमांच हो गया पूरे शरीर में, शरीर में रोमांच हुआ है, रोए खड़े हो गए, रोए उत्थित हो गए, और आंखों में जल है। और तब दर्शन अति उत्सव गात्र बेपथु, और भगवान के दर्शन के उत्सव में, आनंद में शरीर में कंपी होने लगे, कांपने लगे। अभी आनंद के कारण हुआ। यह अद्भुत दशा हुई माता अदिति की। इस कारण से ईडितुम न उत्सेह, केवल स्थिता और तूष्णीं बभूव, चुपचाप रह गए। कदाचित उस समय वीडियो कैमरा रहा होता और भगवान के साथ खड़ी हुई माता अदिति का चित्र लिया था, किस प्रकार आंखों में आंसू है और रोमांच तथा शरीर कांप रहा है प्रेम। चाहती है बोलना, प्रभु का गुण गाना, लेकिन नहीं बोल। तूष्णीं बभूव, चुप हो गई। कुछ देर तक ये दशा रही प्रेम में, लेकिन प्रीत्या शनैर्गदगदया गिरा हरिं तुष्टावसादेव्यदितिः कुरुद्वः उद्वीक्षति सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं। श्रील सुखदेव गोस्वामी गाते हुए कथा कह रहे हैं, ये छंद बड़े बड़े, लेकिन पहले तो कुछ नहीं बोल पाई, पर धीरे धीरे शनै हरि तुष्टाव, वो भगवान की स्तुति करने लगी, गुण गाने लगी। उस समय कैसी थी? उद्विक्षति सा पिबती व चक्षुषा, भगवान को ऐसे देख रही थी देवहूति अदिति, भगवान को ऐसे देख रहे थे, लगता था कि आंख से वो पी जाएगी भगवान।